साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो साथियों, आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरण हैं, एक को छोड़ करके। वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के सब उदाहरण हैं, सिर्फ एक नहीं है। वो कौन सा है हमें बताना है। ए है हैकर्स, बी है वार्म्स, सी है स्पैम और डी है वायरस। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो स्पैम है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है। ए है सिस्टम अपडेटिंग, बी है फायरवॉल का उपयोग करना और सक्षम बनाना, सी है एंटीवायरस का उपयोग करना और डी है सभी। तो कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सिस्टम अपडेटिंग भी है, फायरवॉल भी है और एंटीवायरस का उपयोग भी है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। वायरस है एक सिस्टम मेड, बी है कंप्यूटर मेड, सी है मैन मेड और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायरस जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, खाली स्थान के माध्यम से मालवेयर कंप्यूटरों में कई तरीकों के संक्रमण फैलाते हैं। तो ए विकल्प है पोर्टेबल डिस्क के द्वारा, बी है ईमेल के द्वारा, सी है सीडी रोम के द्वारा और डी है फाइल डाउनलोड के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ईमेल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्य मार्जिन क्या होता है। 2.2 सेंटीमीटर, बी है 2.1 सेंटीमीटर, सी है 2.0 सेंटीमीटर और डी है 1.5 सेंटीमीटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर की अगर हम बात कहें तो 2.00 सेंटीमीटर मार्जिन होता है लेफ़्ट राइट सेंटर और लेफ़्ट राइट सेंटर टॉप और बॉटम। ठीक है, सभी का 2.00 होता है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, कौन सा एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। नहीं है की बात कर रहा, ध्यान दीजिएगा। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ऐप क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, हाइब्रिड, ऐप क्लाउड कोई नहीं होता है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। ए है TCP/IP एंड ईथरनेट, ASP/IP एंड TCP/IP, टोकन रिंग एंड ASP/IP, ईथरनेट एंड टोकन रिंग। तो लैन के लिए प्रयोग होने वाले जो प्रोटोकॉल हैं वो ईथरनेट और टोकन रिंग होता है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ।
8वां प्रश्न है लिब्रे ऑफिस एम्प्रेस अलाइनमेंट बटन टूल बार पर उपलब्ध है। किस टूल बार पर उपलब्ध होता है अलाइनमेंट बटन? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है फॉर्मेटिंग टूल बार, बी है स्टेटस टूल बार, सी है स्टैंडर्ड टूल बार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अलाइनमेंट के जो बटन होते हैं, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो पूछा जा रहा है ये अलाइनमेंट किस टूल बार पर होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। जो आभासी वास्तविकता से संबंधित है, आभासी वास्तविकता से संबंधित है, कौन है? सैमसंग वीआर, ऑकुलस वीआर, गूगल कीबोर्ड, उपरोक्त में से सभी। तो 9वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो आभासी वास्तविकता से सभी संबंधित हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और 10वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। इंटरनेट उपयोग करता है, किस चीज़ का उपयोग करता है? ए है सर्किट स्विचिंग, बी है पैकेट स्विचिंग, सी है हाइब्रिड स्विचिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10वें के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो इंटरनेट जो है पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है IMPS का अर्थ है तत्काल भुगतान सेवा प्रबंधित। IMPS का अर्थ है तत्काल भुगतान सेवा प्रबंधित, यानी कि ये किसके द्वारा प्रबंधित होता है, ठीक है ना, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है IMPS, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है NPCI, बी है RBI, सी है बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो जितने भी पेमेंट्स वाले ऐप हैं सभी NPCI के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है अनडू समकक्ष है Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+X, इनमें से कोई नहीं। तो अनडू के लिए हम लोग जानते हैं कि Ctrl+Z होता है, ठीक है। आगे बढ़ अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ और 13वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रारंभ हो गया तो जो स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर कि ढेर सारे आइकन्स और प्रोग्राम्स हमें दिखाई देते हैं, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? ए है कर्ल, बी है स्मप्स, सी है स्प्रेडशीट और डी है डेस्कटॉप। तो उसको हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, सभी को मालूम है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। ईमेल एड्रेस बना होता है, ए है 1 भाग में, बी है 2 भाग में, सी है 3 भाग में और डी है कोई नहीं। तो ईमेल एड्रेस जो होता है वह 3 भागों में बना हुआ होता है। अब उसका इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, क्योंकि इसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं आपको। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। इंटरनेट की विशेषता होती है, इंटरनेट की क्या विशेषता होती है? ए है कारपोनेट कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना, बी है क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, सी है संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना और डी है उपरोक्त में से सभी। तो 15वें के सही उत्तर की अगर हम बात करें तो डी विकल्प सही होगा, उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ और 16वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है।
जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? ए है डेड, बी है हैंग, सी है सेंसलेस और डी है नन ऑफ द एबव। तो उसको हम लोग हैंग कहते हैं कि कंप्यूटर हमारा हैंग कर गया है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, खाली स्थान है, एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है मिनी कंप्यूटर, बी है सर्वर, सी है क्लाइंट और डी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो एक नेटवर्क में जोड़ने वाले कंप्यूटर जो होते हैं वो सर्वर कहलाते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, आईपीओ साइकिल का पूर्ण रूप होगा। आईपीओ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या होगा? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बी है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑनबोर्ड, सी है इनपुट प्रोग्राम, डी है इंटीग्रेटेड प्रोसेस। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 19वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, यूनिवैग क्या है? यूनिवैग का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ए है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी है अनवैलिड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सी है यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और डी है यूनिवर्सली एरे कंप्यूटर। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात कहें तो यूनिवैग का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। अगला 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, ट्रिपल सी की ये जो श्रृंखला चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ आप वीडियोज को देखते रहिए और आप हमारे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो ये सारी क्लासेज आपको निःशुल्क मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा, ठीक है ना? आपको चार्ज के रूप में यही है कि आप एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। कौन सी तकनीक इंसानों की तरह प्रक्रिया करती है? ए है बिग डेटा एनालिटिक्स, बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सी है वर्चुअल रियलिटी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंसानों की तरह प्रक्रिया करने वाली जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है। ए है हार्डवेयर फेल होना, बी है प्राइवेसी पर आक्रमण, सी है धोखाधड़ी से डाटा का मैनिपुलेशन और डी है उपरोक्त में से सभी। तो 21वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो बी विकल्प होगा प्राइवेसी पर आक्रमण। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। बीसीसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? ब्यूटीफुल कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैकग्राउंड कार्बन कॉपी। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है,
सेट प्रोटोकॉल में एक ग्राहक एक खरीद आदेश भेजता है। ए है डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली का इस्तेमाल करके। बी है एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्म के रूप में। सी है उनकी सार्वजनिक कुंजी के साथ। और डी है इनमें से सभी। तो 23वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली का इस्तेमाल करके वह ग्राहक को एक खरीद आदेश भेजता है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां और आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एमडीए स्टैंड्स फॉर, एमडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? ए है मेल डिलीवरी एजेंट। बी है मेल डायमेंशनल एजेंट। सी है मेल डिपार्चर एजेंट। और डी है मेल डिस्पैच एश्योरेंस। तो एमडीए के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो मेल डिलीवरी एजेंट होता है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट प्रश्न यानी कि 25वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ट्रेंड माइक्रो एक है। ट्रेंड माइक्रो क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है एक प्रोग्राम है। बी है एंटीवायरस प्रोग्राम है। सी है वायरस प्रोग्राम है। और डी है उपरोक्त में से सभी। तो ट्रेंड माइक्रो एक जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। यह जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे रहे प्रश्न हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप अपनी तैयारी को इन प्रश्नों के माध्यम से और भी मजबूत बनाइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।